हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ है कि गेंसोल शेयर फॉल्स 5% आफ्टर सेबी बार प्रोमोटर्स फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट। मतलब ये है कि जो गेंसोल एनर्जी लिमिटेड है ना, उसका शेयर में तगड़ा गिरावट देखने को मिला है, जो 5% से गिरकर 123 रुपये तक पहुँच गया है। और इस गिरावट का सबसे बड़ी वजह जो सेबी मान रही हो ना, सेबी है कि इनके जो दो प्रमोटर्स है, अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी, इन्होंने फंड का गलत इस्तेमाल किया है। सेबी जहां तक बता रही है, असल में हुआ ये कि गेंसोल ने 975 करोड़ रुपए का लोन लिया था, ठीक है, आईआरईडी और पीएफसी जैसे संस्था से लिया था अपनी ईवी बिजनेस और ब्लू स्मार्ट के लिए। पर सेबी का कहना है कि इनका सिर्फ एक ही हिस्सा ईवी में लगाया गया है, बाकी पैसा पर्सनल खर्च में चला गया है, जैसे कि लग्जरी अपार्टमेंट खरीदना, यहाँ तक कि अश्नीर ग्रोवर की जो थर्ड यूनिकॉर्न कंपनी, उसमें भी 50 लाख रुपए लगाए गए हैं। इस पर सेबी ने काफ़ी तगड़ा एक्शन लिया है भाई। दोनों प्रमोटर्स के भाइयों को किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बनने से ही बैन कर दिया है। यहाँ तक कि कंपनी का स्टॉक स्प्लिट भी रोक दिया गया है और एक फॉरेंसिक ऑडिट नियुक्त किया गया है जो कि इसकी जांच करेगा। भाई मतलब तगड़ा लगने वाला इस कंपनी का। इतना ही नहीं, आईसीआरए जो है वो गेंसोल की क्रेडिट रेटिंग को भी डाउनग्रेड कर दिया, क्योंकि कंपनी ने उन्हें झूठे डॉक्यूमेंट दिए हैं। देख रहे हो किस लेवल तक गया है ये मामला, बहुत लंबा जाने वाला है। गेंसोल के तरफ से जब इसका सीईओ अनमोल सिंह जग्गी से जब इसका स्टेटमेंट लिया गया, तो उन्होंने कहा ये सारे आरोप खारिज है। लेकिन सेबी का कहना है कि गेंसोल के अंदर इंटरनल कंट्रोल काफ़ी कमज़ोर है। तो देखिए आगे क्या होता है। अगर कोई भी ऐसी से रिलेटेड जानकारी आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। गूगल के बारे में, तो गूगल सर्च इंजन यूआरएल इज चेंजिंग। भाई इसका सीधा सा मतलब है कि गूगल एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अगर आप गूगल पर अक्सर सर्च करते होंगे, तो मान लीजिए अगर आप इंडिया में तो सर्च करते हो तो क्या करते हैं, google.com.in, तो ऐसे करता है। फिर अगर आप मान लीजिए ब्राज़ील में है तो google.com.br, नाइजीरिया में है तो google.ng। लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गूगल अब स्पेसिफिक जो कंट्री वाइज डोमेन है उसको हटा करके अब google.com लाने वाला है। घबराइए मत, इसमें जो रिजल्ट्स में है उसमें कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अभी एआई का कमाल है। अब सारे कंट्री डोमेन हटा करके उससे बस लोकेशन से ही पता चल जाएगा, और गूगल क्या चलाएगा, सिर्फ एक डोमेन होगा google.com। और अगर आपको ऐसा ब्राउजर google.com मिले तो देखिएगा तो चौंकिएगा मत, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है ना कि ये गूगल इसलिए कदम ले रहा है ना, क्या कि एआई इंटीग्रेशन आ गया ना, तो बहुत आसान हो गया चीज़ों को पहचानना। तो अगली न्यूज़ है गोल्ड के बारे में। तो भाई साहब, गोल्ड क्रॉस 95,000 फॉर द फर्स्ट टाइम टू हिट ए न्यू रिकॉर्ड। मतलब ये है कि भाई सोना एक बार फिर से खबरों में छा गया। 16 अप्रैल को गोल्ड ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 95,435 प्रति 10 ग्राम का रेट यहाँ खुला। वहीं ये पहली बार हुआ है जब सोना 95,000 के पार चला गया है। और ये उछाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी देखा गया, जहाँ पिछले अगर भाव की बात करें, बंद हुआ था तब 93,451 रुपये, जिससे सीधे 2.2% की बढ़ोतरी हुई। और ये सोना सीधे पहुंच गया 95,435 रुपये। वैसे अगर आज की भाव की बात करें तो ये 94,003 से 11 रुपये, यानी पूरे दिन गोल्ड मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिला। लेकिन अगर चांदी की बात करें तो भी पीछे नहीं रहा। चांदी 96,965 प्रति रुपये किलो तक पहुंच गई थी, जो कि 2.31% की भी बढ़त है। वैसे बाद में चांदी फिर 96,500 पे ट्रेंड करती दिखी। तो भाई देख सकते हो गोल्ड का प्राइस कितना ऊपर नीचे हो रहा है। और ये सब हो रहा है अमेरिका का डॉलर जो है वो कमजोर होने के कारण, क्योंकि उसका डॉलर थोड़ा सा गिरावट हुआ है। वहीं बात करें चाइना के बारे में, तो चाइना Q1 जीडीपी ग्रोथ एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन एमिड यूएस टैरिफ कंसर्न। मतलब ये है कि इस साल के पहले ही क्वार्टर में चीन की जीडीपी 5.4% से बढ़ी है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा है। ये पहली नज़र में बढ़िया तो लग रहा है, लेकिन अगर इसकी असल कहानी आप सुनेंगे तो ये अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ से शुरू हुआ। चीन ने ज़बरदस्त टैरिफ लगाए चीन के ऊपर, जो कि था 145% तक अभी तक पहुंच गया है। बदले में चीन ने भी उसको पलटवार करते हुए अमेरिकी सामान पे 125% की ड्यूटी लगा दी। अब ये ट्रेड वार बढ़ने से चीन के इकोनॉमी को, मतलब जो बड़ी ताकत है, उसको बुरी तरह से प्रभावित होगा। ऐसा इसलिए समझो कि मान लो कि जो चीन का मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ से मार्केट डाउन होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, डिमांड कमज़ोर होगी। तो ऐसा एक्सपर्ट मान रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ ही महीनों में चीन का जो ग्रोथ है 3.4% तक गिर सकती है। तो भाई बात सीधी सी है, आंकड़े तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से चीन की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी दबाव है। अब ये देखना होगा कि चीन इसे निपटता कैसे है। भाई चीन और अमेरिका का तो कुछ समझ में नहीं है, इनका ट्रेड वार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप बताओ कमेंट करके आपको क्या लगता है, इस चीन अमेरिका के ट्रेड में
मतलब ट्रेड वार में किसको ज़्यादा मुनाफा होना है और किसको घाटा होना है, और इसमें इंडिया क्या रोल प्ले करते हैं, एक मास्टर रोल प्ले क्या कर सकता है। वहीं अब बात करें एयरटेल और ब्लिंकिट के बारे में, तो एयरटेल सिम कार्ड डिलीवर इन 10 मिनट ऑन ब्लिंकिट। मतलब ये है कि भाई साहब एयरटेल का सिम अब पहले से ज़्यादा आसान और फास्ट हो गया है खरीदना। अब आपको सिम लेने के लिए दुकान पर नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि अब एयरटेल का सिम आपके घर बैठे मिलेगा, वो भी 10 मिनट में। अब आप सोच रहे ये कैसे, तो बताता हूँ। देखो, एयरटेल ने ब्लिंकिट के साथ मिलकर के एक नया तेज सर्विस लॉन्च शुरू किया है, जिसमें आप एयरटेल का सिम ब्लिंकिट ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। पहले आप कुरकुरे, चिप्स और राशन ऑर्डर करते थे, खाना वाना, अब ये कर सकते हैं। और ये सेवा देश के 16 शहर में शुरू भी हो चुकी है। मतलब देख रहे हो, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, ऐसे बहुत सारे 16 हैं। और ये सिर्फ 49 रुपये कन्वीनियंस फीस पे आपका सिम कार्ड 10 मिनट के अंदर आपका घर पहुंच जाएगा। 10 मिनट में भाई साहब, खाना से भी फास्ट है जब सिम डिलीवरी हो रहा है। इसके बाद आप आसानी से घर बैठे आधार कार्ड से KYC करके सिम एक्टिवेट करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें यही है कि आपको 15 दिन के अंदर इसे एक्टिवेशन करना ज़रूरी है, नहीं तो ये सिम बंद हो जाएगा। और इन्होंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको किसी तरह का कोई हेल्प चाहिए तो आप एयरटेल थैंक्स ऐप पे जाकर पूछ सकते हैं, या फिर उन्होंने एक नंबर जारी किया है। तो मतलब इंडिया तो मतलब जो डिलीवरी वाला में उसमें काफ़ी फास्ट बढ़ रहा है। लेकिन भाई पीयूष गोयल ने जो कहा था ना कि AI ये सब में कब इंडिया आगे बढ़ेगा, तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं इंडिया एप्पल के बारे में, यानी आईफोन के बारे में। तो एप्पल नाउ मेक्स 20% ऑफ आईफोन इन इंडिया। देखो, मतलब तो सीधा सा है कि ये जो न्यूज़ है एक इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड न्यूज़ है, क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी टेक कंपनी में से एक है एप्पल, वो अपने हर 5 में से एक आईफोन अब इंडिया में बना रही है। देखो, हुआ ये कि 2024-25 में एप्पल ने भारत में लगभग $22 अरब यानी करीब 1.83 लाख करोड़ रुपए के आईफोन बनाए हैं। इसमें से 1.5 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग $17.4 अरब के तो आईफोन भारत ने सिर्फ एक्सपोर्ट कर दिए। मतलब समझ सकते हो कितना हेवी एक्सपोर्ट मतलब प्रोडक्शन किया है। और ये तब हो पाया ना जब एप्पल ने सिर्फ पहले तो एप्पल ने सिर्फ चाइना में अपना प्रोडक्शन बनाता था, लेकिन कोरोना में जब महामारी आया, लॉकडाउन लगा, उसके प्रोडक्शन पे असर पड़ा, तब उसको समझ में आया ना कि इसको देश के अलग अलग देशों में लगाना चाहिए। इसमें भारत का भी नंबर था। लेकिन भारत में जो आईफोन बने ना, वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी किफ़ायती दाम पे बने। इसमें सबसे ज़्यादा काम फॉक्सकॉन कंपनी ने किया। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने भी शुरू कर दिया, विस्ट्रॉन ने भी कंपनी खरीद कर, पेंटागन ने अपने योगदान देना शुरू कर दिया। तो एप्पल भारत में अपने सारे आईफोन बनाने लग गया, यहाँ तक महंगे टाइटेनियम प्रो से जो मॉडल थे वो भी बनने लगे। और ये सफल तब हो पाया ना जब इसमें सरकार ने हेल्प किया। सरकार ने मेक इन इंडिया नीति के तहत उसे सब्सिडी दी, इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और अभी देखें ना तो एप्पल का जो शेयर मार्केट है मतलब इंडिया में वो 8% हो चुका है, और कंपनी भारत में कुल अगर सेलिंग की बात करें तो $8 अरब तक पहुँच गई है। तो भाई एक इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा मूव है, और इससे काफ़ी ज़्यादा हमें रोज़गार भी मिलेगा और अपने इकोनॉमी को भी, GDP को भी, इकोनॉमी को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये था आज का हमारा न्यूज़। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और अपना नाम और अगर कोई कमी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।